महाभारत में माता कुंती ने जब भगवान ने अपने लीला को समेटा, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपनी लीला का संवरण किया, ये खबर जैसे ही अर्जुन लेकर के आए हैं इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, तो ये खबर सुनते ही कुंती मैया ने अपने जो उनके ज्येष्ठ धृतराष्ट्र और गांधारी हैं उनके संग वनवास के लिए वन की ओर चले गई, उनकी सेवा में। महाभारत में ऐसा वर्णन है। लौकिक धर्म का पालन करते हुए अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ के संग उनकी सेवा में वनवास के लिए चली गई। पर भागवत जी में क्या वर्णन है? भागवत जी में वही व्यास जी यहां पर कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा की, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य ही इसलिए हुआ क्योंकि सब ग्रंथों को रचना करने के बाद, प्रकट करने के बाद भी स्वयं वेदव्यास भगवान के हृदय को शांति नहीं हुई, क्योंकि समस्त ग्रंथों में लौकिक धर्म, वैदिक धर्म का बड़ा विस्तार से अनुसरण कराया गया, परंतु भागवत धर्म की चर्चा नहीं हुई। इसलिए भगवान वेदव्यास का मन भी अशांत रहा। जब पुनः उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया, तब उनके मन को शांति मिली। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इसका संबंध वेद्य प्रतिपाद्य देवता भगवान परमात्मा, परम चैतन्य स्वरूप भगवान सच्चिदानंद से है। तापत्रयोन्मूलनम। और श्रीमद् भागवत का मूल विषय श्रावक के हृदय से समस्त तापों को दूर कर देना है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतेत कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इसलिए यह श्रीमद् भागवत की कथा जो महामुनि श्री सुखदेव जी के द्वारा कही गई है, इस कथा के श्रवण मात्र से सद्यो हृदय वरुध्यतेत कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, तत्क्षण श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री युगल सरकार हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धतेत कृतभिः, हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, और केवल अवरुद्ध नहीं हो जाते, भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र से बंध जाते हैं। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, इसके श्रवण पठन दर्शन करने मात्र से तत्क्षण श्री प्रिया प्रीतम हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि यह श्रीमद् भागवत भगवान की कथा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह समस्त वेद शास्त्र आगम निगम उपनिषद जो आगम निगम रूपी वेद का वृक्ष है, उस वेद के वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं में लगने वाले जो सुंदर सुंदर फल हैं, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ फल है, उस फल के रूप में यह गलितम फलम, जो बिल्कुल गला हुआ पका हुआ रसमय फल है, जो पूर्ण रूप से रसमालयम, रस का आलय है, जिसमें और कुछ भी न गुठली है न छिलका है, कुछ भी त्याज्य नहीं है, ऐसा जो रस का पुंज है, वह निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और कोई फल जो किसी फल को कोई तोता, कोई शुक अपने मुख से लगा दे, तो हम लोग वो फल जानते हैं कि वह फल और अत्यंत मीठा हो जाता है। तो इस भागवत रूपी वेद के वृक्ष में लगे हुए भागवत रूपी फल को जब सुखदेव जी ने अपने चंचू से प्रहार कर दिया है, अपने मुख से उसका प्रवाह कर दिया है, तब यह श्रीमद् भागवत की कथा और अमृत के समान हो गई है।
शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, निरंतर निरंतर मुहुरहो, बार बार इस श्रीमद् भागवत भगवान की कथा को अपने कानों के पुटों से, इन दोनों से निरंतर पान करते रहो, पीते रहो। पिबत भागवतम, ये सुनने का केवल विषय नहीं है। सुनोगे, हम तो कितनी बातें सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। आपके घर वाले आपको कहते हैं तो आप उस बात को सुनते हो क्या? एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, ये पान करने का विषय है। अब पान जो कुछ भी कर लिया जाता है उसका प्रभाव अवश्य होता है। अमृत पान कर लोगे तो आनंद का अनुभव होगा। जहर गलती से भी पान कर लिया तो वो भी अपना फल दिखाएगा। जो चीज पान कर ली जाती है उसका प्रतिफल अवश्य प्रकट होता है। इसलिए भागवत को पियो, सुनो बस नहीं, इसको पियो, क्योंकि यह हृदय में जाकर के आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान का प्रादुर्भाव कर देगी। सत्यो हृदय वृद्धते कृत भी सुश्रूष विस्तृक्षणा।